छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा की शुरुआत बलौदाबाजार जिले के स्थित गुरु घासीदास के जन्मभूमि गिरौदपुरी से की गई, जिसका नेतृत्व पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज कर रहे हैं। इस यात्रा में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक दीपक बैज का साथ देते देखे गए। बता दें, यह यात्रा 2 अक्टूबर को रायपुर के प्रसिद्ध गांधी मैदान में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस यात्रा को लेकर रफ्तार मीडिया ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से विशेष चर्चा की। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का 27 तारीख शुभारंभ हुई और 6-6.5 किलोमीटर आने के बाद पहला पड़ाव, जहां दिन का भोजन सभी कार्यकर्ता, सभी ग्रामीणों के साथ किया और इसके बाद अगला हम लोग को 14 किलोमीटर भी चलना है। ये पहला पड़ाव हम लोगों ने देखा, जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में, गांव में, ग्रामीणों में। इस यात्रा को समर्थन करने के लिए हर चौक चौराहे पर ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये 6 दिन का यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई क्रांति लाएगा और जिस उद्देश्य से हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा आम जनता तक हम लोग सरकार के लाभार्थियों को पहुँचा पाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, बधाई और शुभकामनाएं सभी हमारे प्रदेश में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। गिरौदपुरी से यात्रा निकली है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। इनका कहना है कि यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। हम इससे बात करते हैं। दीपक बैज, यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि जिस तरह से 9 महीने की सरकार प्रदेश को चलाने में नाकाम रही, लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश जल रहा है और लगातार हत्याएं हो रही, माता बहनें सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से सरकार आखिर चला कौन रहा है, लगातार इस पे प्रश्न हम उठाते रहे, लेकिन सरकार इसको रोकने में विफल रही। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम सीधे जनता के अदालत में जाएंगे और जनता के बीच इनकी नाकामियों को हम ले जाएंगे। इसका कोई प्रभाव पड़ेगा राजनीति में? क्यों नहीं, बिल्कुल हम सीधा जनता तक जा रहे हैं। जो जनता इस लोकतंत्र में भगवान है, हमारी जनता इस सरकार को जनादेश दिया लेकिन उसमें खरा उतरने में विफल रही, वही जनता के पास जा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता को समझना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह से 9 महीने में विफल हो चुकी है और सरकार फेल हो चुकी है। आपकी यात्रा में और कौन कौन जुड़ रहा है? राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता है? तमाम हमारे तीनों राष्ट्रीय सचिव भी हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और सभी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम चरणदास महंत जी विधायक साथी हैं। तमाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं और गांव के तमाम हमारे माता बहनें भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जबरदस्त इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का असर देखने को मिला है और इसका फायदा निश्चित रूप से हम जनता के बीच भरोसा और विश्वास जीतने जा रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर कोई सरकार चला सकती है और जनता को भरोसा और विश्वास जीत सकती है, सुरक्षित कर सकती है, तो कांग्रेस ही सुरक्षित कर। गिरौदपुरी से ही क्यों यात्रा की शुरुआत? बिल्कुल कि बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद लेकर, तपोभूमि में दर्शन कर और सोना खान जहां वीर नारायण सिंह जी के धरती, उनसे नमन कर और हमारा जो शिवरी नारायण भगवान का पूजा अर्चना कर, हम लोग मन के एक समान और उसके बाद सुख, शांति, भाईचारा और सुरक्षा को लेकर ये पैदल यात्रा अपना न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। ये थे हमारे साथ प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, जिनका कहना है कि मन के एक समान गुरु घासीदास जी की जो बात थी उसको लेकर ये प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदेश में जो अपराध का जो दर, अपराध का जो ग्राफ बढ़ चुका है, उसके खिलाफ जनता के बीच में कांग्रेस की बात को पहुंचाने के लिए ठीक
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये गिरौदपुरी से निकल रही है और ये रायपुर में छः दिन की यात्रा है और 2 अक्टूबर को ये यात्रा समाप्त होगी और तब तक के ये गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक पहुंचेगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश के, जैसे कि भी हमने देखा, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत और पीसीसी अध्यक्ष तो है ही, जिनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है और राष्ट्रीय स्तर के नेता सच्ची पहुंचेंगे। सचिन पायलट भी इस यात्रा में पहुंचने वाले हैं। तो कांग्रेस ने पूरी तरह से भाजपा पर हमला बोल दिया है और इसी कड़ी में ये आज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोला, उसके बाद अब ये न्याय यात्रा के नाम पर गिरौदपुरी से रायपुर के लिए यात्रा निकाली गई है और ये बड़ा हुजूम, बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं और कई सारे लोग, कई सारे कार्यकर्ता मौजूद है, कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस से हमने बात की, जिनका कहना है, गुरु घासीदास जी का कहना है, मन के एक समान। तो प्रदेश के सारे समाज के लोग जो एक है, जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये एक तरह से इनका यात्रा है और लोगों तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाने की कोशिश है। सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ मैं मोहम्मद साजिद, रफ्तार मीडिया के लिए, रायपुर से।